आज मैं आपको सिखाऊंगी बी वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बोलेंगे आई एम स्टडीइंग जब हमें बात करनी हो सामने वाले बंदे की। तो देखिए यू के साथ क्या लगा, सेकंड पर्सन में यू आर। तो देखो कहाँ यूज करेंगे वॉज और कहाँ यूज करेंगे वर्ब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा और मैं हूं आपकी फेवरेट इंग्लिश मेंटर। मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश को परफेक्ट कैसे करना है, वेदर स्पोकन इंग्लिश हो और या आपकी रिटन इंग्लिश हो, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारा फर्स्ट लुक आता है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वही होता है जो हमारा पहला इम्प्रेशन बनाता है। और इसीलिए सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो होता है अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम करना। तो दोस्तों हमारा जो स्पोकन इंग्लिश के लेसन्स चल रहे थे, हमने मिशन ज़ीरो टू हीरो किया, जिसमें हमने आपको आपकी इंग्लिश परफेक्ट कैसे करें उस पर काम किया। अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक 5 वीडियोस का सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ वर्ब्स के बारे में। यहाँ पे हम वर्ब्स को बहुत इंटेंसिवली पढ़ने वाले हैं और बहुत ध्यान देने वाले हैं, ताकि जब आप सेंटेंसेस बोलें तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें, आपको डर ना लगे, आपको बिल्कुल हिचक ना लगे और आपको बिल्कुल भी अपने आप पे ये शक ना हो कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। सो आज के वीडियो में दोस्तों और आगे के 4 वीडियोज़ में भी हम इसी पे काम करेंगे, आपके वर्ब्स को परफेक्ट कैसे करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इन 5 वीडियोस में। आज के वीडियो में तो अंत तक देखना ही देखना है, बाकी 4 वीडियोस का भी इंतज़ार कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यारे वीडियोस हैं। इनके लेसन्स जो मैं आपको सिखाऊंगी, आज हम लोग बोर्ड पे काम करने वाले हैं, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप उनको नोट डाउन कीजिएगा और बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही आपके सेंटेंसेस परफेक्ट होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको सिखाने वाली हूँ बी वर्ब्स। तो ये बी वर्ब्स क्या होते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी बी वर्ब्स क्या होते हैं। बी वर्ब्स होते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। ये वर्ब्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ के स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताने में। यानी ये हम यूज़ करते हैं हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं है, था या होगा, वैसे ही इंग्लिश में हो जाते हैं इज, एम, आर और वॉज और वर और विल बी। तो ये हमारे जो है, था और होगा वाले वर्ब्स हैं, उन्हीं का इंग्लिश का वर्जन होने वाला है। तो आराम से सीखिए दोस्तों, देखो कैसे यूज़ करेंगे हम, कहाँ यूज़ करेंगे इज, एम, आर, कहाँ यूज़ करेंगे वॉज, वर और कहाँ यूज़ करेंगे विल बी। तो धीमे धीमे आराम से सीखेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पे क्या वाला वर्ब यूज़ करना है हमें। तो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो हम 3 तरीके के लोगों की बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बात कर सकती हूँ, तो मैं अपनी या अपने साथ वाले हम 2 लोगों की या हम सारे लोगों की बात कर सकती हूँ। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं जो स्पीकर हूँ, तो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ आई, ठीक है, मैं। और अगर मैं और मेरे साथ और भी कोई होता है तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ वी। तो जब मैं अपने लिए बात करें और अपना सेंटेंस बनाएं तो हम ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ आई के साथ लगाऊंगी एम, तो मैं बोलूँगी आई एम और फिर आगे जो भी बोलना चाहूँ। तो जैसे इस समय मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग। देखिए आप इस समय पे क्या कर रहे हैं, आप इस समय पे पढ़ रहे हैं। तो आप अपने बारे में जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम स्टडीइंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम स्टडीइंग। अगर हम सब अपनी बात करें तो हम यूज करेंगे वी, और वी के साथ हम कहेंगे वी आर। तो देखिए वी के साथ लगाइए आर और वी आर लर्निंग। हम सब सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम इंग्लिश में बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख रहे हैं। तो मैंने बोला वी आर लर्निंग, हम सारे सीख रहे हैं। तो देखो अपने लिए जब बात करनी है तो आप बोलिए आई
एम, मैं हूँ। तो देखिए आई एम यानी कि मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं पढ़ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग। मैं चल रही हूँ तो आई एम वॉकिंग। मैं दौड़ रही हूँ तो आई एम रनिंग। देखिए हमने वर्ब्स के लेसन्स किए थे पहले भी, मैंने आपको सिखाए हैं ढेर सारे वर्ब्स, तो आप उन वर्ब के लेसन्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, वापस जाइएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे कहेंगे हम कौन कौन से वर्ब्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अपने लिए यूज़ कीजिए आई एम टीचिंग, आई एम वॉकिंग। अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहते हैं यानी अपने बारे में बताना चाहते हैं तो भी हम यूज़ करेंगे आई एम। तब हम यूज़ करेंगे जैसे हमने यूज़ किया आई एम, और डिस्क्राइब करने के लिए मैं कह सकती हूँ आई एम सीरियस, आई एम क्यूट, आई एम अडोरेबल। तो आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए आई एम समथिंग से। तो यहाँ पे हमने कहा आई, फिर एम, और फिर अपना डिस्क्रिप्टिव यानी कि एडजेक्टिव लगा दिया। ऐसे ही जब हम वी की बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे, तो मैं कहूँगी वी आर, और फिर डिस्क्राइब कर देंगे। तो वी आर चाहिए तो कहिए सीरियस, वी आर सिंसियर, वी आर अडोरेबल। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया वी आर, और फिर अपना जो भी डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना है तो हमने वो डिस्क्रिप्टिव यूज़ किया। तो देखो फर्स्ट पर्सन में जब अपने बारे में बात करनी है तो हम यूज़ करेंगे आई एम, सिर्फ अपने बारे में। अगर अपने साथ और भी कुछ लोगों को जोड़ना है तो हम कहेंगे वी आर। तो ये आप लोगों को याद करना है, आई के साथ हमेशा चलेगा एम और वी के साथ हमेशा चलेगा आर। तो ये याद रखिए फर्स्ट पर्सन में जब अपने बारे में बात करें आई एम और वी आर। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जब हमें बात करनी हो सामने वाले बंदे की, सामने वाले बंदे से मेरा मतलब है वो इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं बात कर रही हूं किससे? आपसे या तुमसे। तो मेरे लिए आप क्या हुए? यू, है ना। तो हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे अब। तो हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन यानी कि सामने बैठा हुआ इंसान, तो उसको हम कहेंगे यू। अब सेकंड पर्सन में चाहे एक इंसान हो चाहे एक से ज़्यादा हो तो आप यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर सिर्फ दो लोग हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं यू बोथ, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं यू ऑल। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोथ यूज़ करें और यू ऑल यूज़ करें, सिर्फ यू से काम हो सकता है। यू का मतलब तुम होता है या तुम सब भी होता है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यू में जो वर्ब लगेगा हम कहेंगे यू आर। तो देखिए यू के साथ क्या लगा सेकंड पर्सन में? यू आर। तो अब मैं जब बात करूंगी आपके बारे में तो मैं कहूंगी यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, या यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए यू आर, मैंने कहा लर्निंग, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यू आर लर्निंग, या यू बोथ आर स्टडीइंग, या यू ऑल आर वर्किंग, आप सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जब कहना है कि आप कुछ कर रहे हैं तो यू आर और फिर हमने वर्ब लगा दिया। अगर मुझे आपको डिस्क्राइब करना है तो भी मैं सेंटेंस ऐसे ही बनाऊंगी, बस मैं कहूंगी यू आर और इसके साथ मैं लगा दूंगी जो भी डिस्क्रिप्शन है यानी कि एडजेक्टिव। तो मैं बोलूंगी यू आर क्यूट या यू आर सीरियस, मैं ऐसा कुछ भी यूज करके अपना सेंटेंस बना दूंगी। तो देखो यू के साथ चलेगा आर। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। आई के साथ चलेगा एम, ठीक है, आई एम। वी के साथ चलेगा वी आर और यू के साथ चलेगा आर। तो अब आपका काम ये है कि आप आई एम से एक सेंटेंस लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट भेज दीजिए। देखें आप लिख पाते हैं आई एम समथिंग करके एक सेंटेंस या नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। बट हाँ, थर्ड स्टेप पे चलने से पहले एक बात कहूँगी, अगर आपने हमें आज पहली बार ज्वाइन किया है यूट्यूब पे तो क्या आपने हमें अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया?
अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से हमें लाइक कर दो, शेयर करो ये सेशन ऐसे लोगों के साथ जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है। और हाँ, हमारे सेशन को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ऑफ कोर्स अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, क्योंकि ये जो 5 पार्ट सीरीज़ है ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो इसमें जुड़े रहने के लिए दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, तीसरे इंसान की तरफ। तो जो इस कॉन्वर्सेशन में जहां मैं और आप बातें कर रहे हैं, जहां मैं और आप बातें कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी और के बारे में बात करें, हो सकता है हम अभिषेक सर के बारे में बात करें, हो सकता है हम शाहरुख खान के बारे में बात करें, हो सकता है हम आपकी मम्मी के बारे में बात करें, हो सकता है हम आपके टीचर के बारे में बात करें। तो वो इंसान जो इस कॉन्वर्सेशन में है नहीं, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो अभी फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, थर्ड पर्सन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन कुछ ढेर सारे लोग भी हो सकते हैं। तो देखिए, थर्ड पर्सन अगर सिर्फ एक लड़का है तो हम यूज करते हैं ही। थर्ड पर्सन अगर एक लड़की है तो हम यूज करते हैं शी। थर्ड पर्सन यदि कोई जानवर है तो हम यूज करते हैं इट। और थर्ड पर्सन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो हम यूज करते हैं दे। अब इनके साथ सेंटेंस कैसे बनेगा, एक बार फटाफट ये भी सीख लेते हैं। तो देखिए, ही के साथ हम यूज करते हैं इज, ठीक है। शी के साथ भी हम यूज करते हैं इज, इट के साथ भी हम यूज करते हैं इज, और दे के साथ हम यूज करते हैं आर। तो अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर मुझे कहना है कि वो आदमी ये काम कर रहा है या वो पढ़ रहा है, सिंपली अगर हमें ये कहना है वो पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे ही इज, ही क्योंकि वो आदमी है, इज क्योंकि हम अभी पढ़ रहा है, तो ही इज स्टडीइंग। वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग। ऐसे ही शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, शी इज वर्किंग। इट इज, मान लीजिए मैं अपने कुत्ते के बारे में बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी इट इज बार्किंग, वो भौंक रहा है। या दे आर, अगर वो सारे लोग कुछ कर रहे हैं, वो सारे लोग सुन रहे हैं हमारी बातें, तो हम कहेंगे दे आर लिसनिंग। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो हम कहेंगे ही इज स्टडीइंग, या शी इज वर्किंग, या इट इज बार्किंग। तो ही, शी, इट सबके साथ लगाइए इज, और दे के साथ लगाइए आर। तो कितना ही सिंपल है ये चीज़ कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन से बी फॉर्म के वर्ब्स लगाएंगे। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। आई के साथ लगाइए एम, वी के साथ लगाइए आर, यू के साथ लगाइए आर, ही, शी, इट के साथ लगाइए इज, और दे के साथ लगाइए आर। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा पहला सेट जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी अभी के बारे में। अगर हम पीछे की बात कर रहे होते, अगर हम पास्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है, जैसे पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे, उसके पिछले हफ्ते भी हम लोग मिले थे, तो जब हमें पास्ट की बात करनी हो तब हम लगाएंगे वॉज या वर। तो वॉज और वर कैसे लगेगा, एक बार मैं वो फटाफट वो भी आपको सिखा देती हूँ। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको वॉज वर कैसे लगेगा एक बार सिखा देती हूँ। यही खेल हो जाता है कभी कभी दोस्तों, आपका डस्टर ही नहीं चल रहा होता है, इरेजर इतनी संघर्ष के साथ उठाने की कोशिश करते हैं हम, और इरेजर कह देता है कि नहीं मैम, आज तो हमें ये सब इरेज ही नहीं होना है, हम फिर से पढ़ेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। खैर, तो अभी तो आपको ये सब आ चुका है। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज और दे आर। अब सीखिए पास्ट में कैसे चलेंगे हमारे वर्ब्स। तो देखो, पास्ट में जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं दोस्तों, हमारे वर्ब्स बड़े सिंपल होते हैं। पास्ट के वर्ब्स होते हैं वॉज और वर, ठीक है। तो देखो कहाँ यूज करेंगे वॉज और कहाँ यूज करेंगे वर्ब। मैं एक ही बार में आपको एक ही चार्ट में ये सब सिखा दूंगी। तो देखिए, ही, शी, इट, दे,
यू, वी और आई, इन सब के साथ कैसे कैसे यूज करेंगे? तो देखो ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, क्योंकि ये सब सिंगुलर है तो हम लगाते हैं was। ठीक है, तो ही was, शी was या इट was। अब क्या कर रहा है वो आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। तो मान लीजिए हमें कहना हो स्टडिंग, तो हम लिख देंगे ही was studying या she was studying या it was studying। तो he, she, it के साथ हमारा चलेगा was। अब आ जाओ they के साथ या you के साथ या we के साथ, इनके साथ चलेगा were। ठीक है, तो हमने कहा they were, मान लीजिए eating, तो वो सारे खाना खा रहे थे। दे आपको पता है एक से ज्यादा लोग जब हैं और थर्ड पर्सन है तो हम यूज करते हैं दे। सो दे वर ईटिंग। अगर मैं सेकंड पर्सन आपकी बात करूं, यू वर ईटिंग, या हम सब की बात करें तो वी वर ईटिंग। तो देखिए ही, शी, इट के साथ चला वॉज, दे, यू, वी के साथ चला वर, और आई के साथ दोस्तों हम चलाते हैं वॉज। तो देखिए आई वॉज, और मान लीजिए मुझे कहना हो सिंगिंग, तो मैं बोल सकती हूँ आई वॉज सिंगिंग, मैं गाना गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग। अब एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे कभी कभी आई के साथ वर भी चलता है। ठीक है, लेकिन जब हम आई के साथ वर लगाते हैं तो ये इमेजिनरी होता है। तो अगर आपको कोई कहे इफ आई वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड गिव यू द कोहिनूर, अगर मैं इंग्लैंड की रानी होती तो मैं आपको कोहिनूर वापस कर देती। तो क्योंकि ये इमेजिनरी बात है इसलिए यहाँ पे मैं आई के साथ वर लगा सकती हूँ। ये नॉर्मल सेंटेंसेस में आप और हम यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेस में बात करते हैं। तो जब मैं कहूँ ओहो अगर मैंने ओलंपिक में गोल्ड जीता होता, तब उस केस में मैं कह सकती, तो इफ आई वर द ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, तो मैं आपके लिए कुछ कर सकती होती। तो तब उस केस में आप आई के साथ वर लगाइए। बाकी सारे केसेस में दोस्तों आई के साथ चलेगा was। ठीक है, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। देखो पास्ट में कैसे यूज कर रहे हैं, ही के साथ हमने लगाया was, शी के साथ लगाया was, इट के साथ लगाया was, दे, यू और वी के साथ लगाया were, और आई के साथ हम दोनों was और were लगा सकते हैं, लेकिन were लगेगा सिर्फ इमेजिनरी चीजों में और किसी चीजों में नहीं लगेगा। तो जब हम आई के साथ वर लगाएंगे तो हम दोस्तों इमेजिनरी बात कर रहे हैं, हम रियल बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सच्ची बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे आई के साथ was। ठीक है, तो अब देखिए हमने प्रेजेंट में यूज किया इज, एम, आर, और पास्ट में यूज किया was और were। अब आ जाते हैं फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर भी तो है ना, उसको भूल तो सकते नहीं है। तो अगर कल आप कहीं जाने वाले हैं या परसों आप कुछ करने वाले हैं या परसों वो कुछ करने वाले हैं, तब कैसे यूज़ करेंगे, आओ एक बार ये भी फटाफट सीख लेते हैं। सीखने में तो मज़ा आता है, तो जल्दी से ये सब मिटा देती हूँ मैं। दोस्तों आई होप आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल यूज़ किया होगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे नहीं, मैं बार बार उसे चैनल ही कह देती हूँ, क्या करूँ, ऐसे ही है, कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े देशों में शाहरुख खान टाइप की छोटी छोटी गलतियाँ। बट एनीवे, अगर आप अभी तक हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है इंग्लिश मैजिक्स बाय अभिलाषा। उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, क्विजेस करते हैं, छोटे छोटे रील्स आते हैं और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आते हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू कनेक्ट विद मी, सो डू मेक श्योर दैट यू आर विद मी ऑन आवर इंस्टाग्राम ऑल्सो। खैर चलिए, इंस्टाग्राम की बातें और होती रहेंगी, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे सोशल मीडिया, जहाँ पे हम लोग कनेक्टेड हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तो है ही अपने पास। तो चलो अगला सीखते हैं। फ्यूचर की बात जब करनी है, आने वाले समय की बात करने वाले हैं, तो फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो फ्यूचर में बात करने के लिए चाहे ही, शी, इट, आप किसी की भी बात कर रहे हो, चाहे आप सामने वाले की बात कर रहे हो, कब चाहे आप अपनी बात कर रहे हो, वी की बात कर रहे हो, चाहे आप दे की बात कर रहे हो, या चाहे आप आए की बात कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सब केसेस में जो वर्ब होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही होता है,
और वो होता है will be। तो हम लिखेंगे, जब हमें फ्यूचर की बात करनी है तो हम कहेंगे he will be, she will be, it will be, you will be, we will be, they will be। और I के साथ भी देखो, I के साथ ट्रेडिशनली हम लगाते हैं shall, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कहीं कहीं पे, और मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से आई के साथ अब विल लगता है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको आई के साथ विल भी लगा हुआ दिखाई देगा, एंड दैट्स परफेक्टली करेक्ट। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन यूजिंग विल विद आई। आप ट्रेडिशनल ग्रामर बुक्स देखेंगे वहाँ आपको आई शैल ही मिलेगा, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर की किताबें वहाँ आई विल भी होता है। तो स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यदि आप यूज़ करते हैं आई के साथ विल। तो देखो, ही शी इट विल, मान लीजिए विल बी सिंगिंग, गाना गाने वाले हैं या गाना गाएंगे, या विल बी ईटिंग या शैल बी ईटिंग, आप जो भी चाहिए वर्ब लगाइए और आराम से अपना सेंटेंस बनाइए। तो देखो कितना आसान है हमारा सेंटेंस बनाना, और कितना आसान है बोलना, बातें करना किसी भी बारे में। अगर आपको फ्यूचर में आगे के बारे में बात करना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, विल लगाइए और काम शुरू हो जाएगा। आई विल ईट, यू विल ईट, ही विल ईट, शी विल ईट, दे विल ईट, किसी के साथ भी आप विल लगा के वर्ब लगा दीजिए, देखिए आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपको पास्ट में बात करनी है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वी, दे और यू के साथ वर लगेगा, और ही, शी, इट और आई के साथ लगेगा वॉज। एकदम यही कर दीजिए। अब बच गया प्रेजेंट में। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, तो ही, शी, इट के साथ लगाइए इज, यू, वी और दे के साथ लगाइए आर, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, और आई के साथ लगाइए एम, और ये हो गया आपका परफेक्ट सेंटेंस बनाने का गुरु मंत्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये रहे हमारे बी वर्ब्स जिनसे आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कॉमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, कॉमन डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखिए और डिस्क्रिप्शन में दीजिए हमें अपने बारे में। दैट्स इट फ्रॉम मी एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आज का लेसन आपको काम आएगा। इनफैक्ट सच में मुझे पता है ये बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले लेसन में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट टेंस कैसे इस्तेमाल करें, पास्ट टेंस कैसे इस्तेमाल करें, फ्यूचर टेंस कैसे इस्तेमाल करें, और हाँ मॉडल वर्ब्स को भी कैसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अभिलाषा और आपकी प्यारी मेंटर। थैंक यू, बाय बाय।